आज का जो वीडियो है वो कक्षा 8 प्रश्नावली 6.3 है। वर्ग और वर्गमूल और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है कि जो संख्या आपको दे रखी है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, पूर्ण संख्या, जिससे इस संख्या को भाग देने पर इस संख्या में किस संख्या का भाग दे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है किस तरह करना है। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है 252। तो 252 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, 252 2 का भाग दिया एक बार, फिर 2 और 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 6 और 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 2 और 1 21 बार, फिर 3 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 252 जो है 252 उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये 252 है। अब पूर्ण वर्ग बनानी है तो इसमें हम भाग देना है। क्या देना है, भाग। यानी भाग देने का मतलब है कि एक संख्या को कम करना है। तो देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। तो हम 7 कम कर देंगे, यानी किसका भाग देंगे, 7 का। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, अतः 7 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब इसके अंदर हमें 252 के अंदर 7 का भाग देना है। तो कितना आ जाएगा, 7 21 और फिर ये 7 छंग 42 36। अब जो संख्या प्राप्त हुई है उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का, तो देखो पीछे जोड़ा बन रहा है, एक तो 2 का गुणा 3, यानी कितने का आ रहा है, 36 6 का। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। अगला देखो यहाँ पे 2925, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2925 2 का भाग नहीं जा रहा है, फिर उसके अंदर 5 6 7 8 9 और 1 18, यानी यहाँ पे 3 का भाग जाएगा। कितनी बार, 9 27, फिर 2 और 21 7 बार, फिर 5 बार, फिर वापस 3 का भाग दिया 3 बार, 2 बार और 5 बार, फिर इसके अंदर 3 और 5 8 और 2 10, 5 का भाग इसके अंदर जाएगा 6 बार, फिर 5 बार, फिर 5 का भाग वापस 13 बार, फिर 13 का भाग दिया 1 बार। ठीक है, तो 2925 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। तो देखो 3 का एक जोड़ा बन रहा है, 5 का एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा है, 13 का नहीं बन रहा है। तो किसका भाग देंगे हम, 13 का भाग देंगे। ओके, तो आपको लिखना है अतः 13 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी अब इसके अंदर हम 2925 के अंदर हम 13 का भाग देंगे। तो 13 दूना 26, फिर 3 2 13 दूना 26 और ये 13 65 225 बार। अब जो प्राप्त संख्या हुई 225 उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो कितना होता है 225 का, देखो पीछे क्या क्या बचा, 3 और 5, 3 का जोड़ा बन रहा है 5 का बन रहा है, तो 3 पंजे 15, यानी 225 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 15। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी करना है।
अगला देखो यहाँ पे तीसरा 396, 396 इसका भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, फिर 1 बचा, ये हो गए 19, 9 दूनी 18, फिर 1 8 दूनी 16, फिर वापस 2 का भाग दिया, इसमें यहाँ पर 9 दूनी 18 और 1 यहाँ पे हो गए 9 दूनी 18, फिर 3 का भाग दिया, 3 और 3, फिर वापस 3 का भाग दिया 11 बार, फिर 11 का भाग दिया इसके अंदर 1 बार। तो त्या जो 396 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3, फिर 11। तो देखो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है, 11 का। तो किसका भाग देंगे हम इसके अंदर, 11 का भाग। तो यहाँ पे लिखना है अतः 11 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब इस 396 में आपको 11 का भाग देना है, 11 33, फिर कितना बचा यहाँ पे 6, और 11 6 के 66 यानी 36। तो अब 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है ना, 2 और 3, क्या क्या बचा, 2 एक तो 2 गुणा 3, तो 2 तिया 6, यानी 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो इस तरह से ये भी करना है। अगला देखो यहाँ पर 2645, तो 2645 में सबसे पहले देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, तो 5 का जाएगा। कितनी बार, 5 का भाग 25 यानी 5 बार, फिर 1 5 दूनी 10, फिर 9 5 9 45। अब 529 आ गया, तो याद रखना कि 529 में सिर्फ 23 का भाग ही जाता है, 23 का भाग 23 में, 529 में 23 बार, फिर वापस 23 का भाग 23 में 1 बार। ठीक है, तो 2645 यानी 2645 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 23 गुणा 23। 2 का ये जोड़ा बन रहा है लेकिन 5 का नहीं बन रहा है, तो किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। ठीक है, तो आपको लिखना है कि अतः 5 का भाग देने पर जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यहाँ पे आपको लिखना है कि अतः 5 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो 2645 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 529 बार, और 529 का जो वर्गमूल होता है वो एक ही जोड़ा बन रहा है 23, किसका होता है, 23 का होता है। ठीक है ना। अगला देखो यहाँ पे 2800, इसका भी आपको क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। 2800, 2 का भाग दिया 1 बार, फिर 4 बार, और ये 0 0, 2 का भाग दिया 7 बार, और ये 0 0, फिर 2 का भाग दिया 3 5 और 0। 2 का भाग देने का मतलब है उस संख्या का आधा करना। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 7 बार, फिर ये 5। अब इसके अंदर 2 का नहीं जा रहा है और 3 का भी नहीं जाएगा, तो 5 का जाएगा 35 बार, फिर 5 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। तो यहाँ पर 2800 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 बार है, फिर 5 गुणा 5, फिर गुणा 7। अब 2 2 अंकों के जोड़े बना दो, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, समान समान अंकों के। ठीक है, तो किसका नहीं बन रहा है, 7 का। तो अब यहाँ पे हम किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, क्योंकि 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम 7 का ही तो भाग देंगे। तो आपको लिखना है यहाँ पर अतः 7 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब 2800 में 7 का भाग देंगे। ठीक है, तो 7 चौक 28 और 2 0, 400 बार जाएगा। तो अब 400 का वर्गमूल क्या होगा, तो क्या क्या बच रहा है पीछे, देखो 2 गुणा ये 2 गुणा ये 5।
अब गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, यानी 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20 होता है। अगला देखो यहाँ पे 1620, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 1620 का 2 का भाग दिया, ठीक है, 8 बार, फिर 1 और 0, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 405 बार, फिर इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, फिर 1 और 5, 135, फिर वापस 3 का भाग 45 बार, फिर 3 का भाग 15 बार, फिर 3 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। तो अब हम 1620 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, फिर 1 2 3, 4 बार 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर यहाँ पे ये 5। तो देखो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा है? 5 का। तो किसका भाग देंगे इसके अंदर हम? 5 का। तो यहाँ पे अतः 5 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो 1620 में 5 का भाग दे देंगे, तो 3, फिर 1, 5 दूनी 10, फिर 2, 5 चौक 20, 324। अब 324 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 1 2, ये 3 और ये 3, इस 2 में से ये 2, इन दोनों जोड़ों, इस जोड़े में से ये 3 और इस जोड़े में से ये 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, यानी इसका जो वर्गमूल होगा 324 का वो कितना होगा? 18 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।